हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो डेली आंसर राइटिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का दोस्तों सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बता दें ये करंट रिलेटेड इशू है जिस पे हम लोग बात करेंगे। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का जो आप चर्चा देख रहे हैं, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग देखिए यूपीपीसीएस का जो मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग करते हैं, बेसिक से आपको सब समझाते हैं, बताते हैं। इन सभी उन साथियों के लिए जो अभी तक एक भी उत्तर नहीं लिखे, फटाफट से आ जाइए और लिखना शुरू कीजिए हमारे साथ। धीरे धीरे सेशन को ज्वाइन करेंगे, समझेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इस चीज़ को बेहतर करते चले जाएंगे। तो आज का जो है करंट इशू है, करंट टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ चीज़ें आपके लिए कि यहाँ पे आप लोगों के लिए दोस्तों है ना, पेपर 5 और पेपर 6 ये 6 पेपर भी आज स्टार्ट हो गया है डेली आंसर राइटिंग जीएस पेपर मेंस के लिए। और पेपर 5 के लिए जो है आपका सेशन पहले से चल रहा है, जिसमें 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। ये दोनों सीरीज 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग की सीरीज है ना। यहाँ से आप इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप जाइए चैनल विजिट कीजिए आंसर राइटिंग के टेस्ट सीरीज की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कुछ दोस्त जो साथी थे कमेंट किए थे कि आप एक तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट कराइए, ठीक है, मिक्स हो जा रहा है ऐसे। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ से सेपरेट आप देखेंगे पेपर 5 का 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, पेपर 6 आज स्टार्ट हो गया है और पेपर 5-6 का स्टैटिक पोर्शन चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। उस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ये हम आज करंट का एक मुद्दा लिए हैं, करंट का टॉपिक लिए हैं, क्योंकि करंट से आप लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से करंट के मुद्दों पर आप वो चीज़ों को समझेंगे और किस तरीके से लिखेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस बात से बिल्कुल न परेशान होइएगा कि आपका ये सारा चीज़ मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, मिक्स बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आपका डेली आंसर राइटिंग सीरीज में करंट के मुद्दों को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जीएस 1 2 3 4 कुछ भी टॉपिक, मतलब करंट टॉपिक जिस पर आपकी समझ विकसित हो सके, इसलिए एक टॉपिक लिया। और जो बाकी आप सीरीज का कह रहे हैं तो वो सीरीज वाइज आपको हम दिखा दें कि आपके सेशन चल रहे हैं कंप्लीट, आप उसको जाके फॉलो कीजिए और देखिए, ठीक है। ये क्लियर हो गई। और जो दोस्त टेलीग्राम से नहीं जुड़े वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल मेंटरशिप सब मिल रही है, ठीक। अब बात करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन के इस पर। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो क्या क्या होगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से वर्तमान में अभी आज के डेट में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, अभी दिल्ली में रिकॉर्ड टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री के खिलाफ तक दर्ज किया गया। तो इससे हो क्या सकता है, भविष्य में जो पिक्चर्स आ रही हैं निकल के भविष्य के लिए, क्या किस तरीके से पृथ्वी जल उठेगी। जो पृथ्वी अपनी अभी तक हरी भरी थी, एक सुनहरा ग्रह था जिस पे जीवन अभी तक पर्याप्त मात्रा में था, वहाँ पे अब जीवन मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ मानवीय कारणों से। किस तरीके से ह्यूमन ने इसको इम्पैक्ट किया है कि आप देखिए कि जो पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही थी, वो ग्लोबल वार्मिंग न होकर बॉइलिंग में बदलता जा रहा है। तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो क्या इम्पैक्ट होगा अपनी इस पृथ्वी का। इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को चर्चा करेंगे, समाधान के बारे में देखेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से समस्त मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव तो पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कृषि पे। कृषि पड़ेगा तो भूखमरी, गरीबी एकदम चरम पे हो जाएगी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकांश जनसंख्या किस पे आधारित है, कृषि पे। तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे कृषि पे क्वेश्चन, कृषि से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए मेंस में। और जलवायु परिवर्तन से बाकी परिणामों पर तो चर्चा करेंगे ही, वो तो होगा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है पे कृषि, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या इससे प्रभावित होगी, कृषि नहीं होगा तो किस तरीके से भूखमरी, गरीबी बढ़ती जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कृषि पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, आपको ये सब सेशन कैसा लग रहा है, किस तरीके से जो सेशन स्टार्ट किया गया है ये करंट मुद्दे पे, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। कंटिन्यू रखना है कि आगे और इसमें किसी और तरीके से किस टॉपिक कवर करना है, क्योंकि आप लोग का सुझाव ही बताता है कि आप लोग को किस तरीके से इंटरेस्ट इसमें जनरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट से आज के इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से कृषि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों उत्तर की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे उत्तर को, ठीक है। तो उसको पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि जलवायु परिवर्तन की बात की तो संक्षेप में बताएंगे मानवीय क्रियाकलाप हैं उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, उसके प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। अगले पॉइंट में जलवायु परिवर्तन से डायरेक्ट बताएंगे कृषि पे होने वाले क्या क्या प्रभाव हैं, उनको चर्चा करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलिए डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहले इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में देखिए, इंट्रो में वही पॉइंट हम मेंशन करेंगे किस तरीके से कंप्लीट इंट्रो, कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत समस्या है, ठीक है, और ये वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान में, यानी ये समस्या सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, वरन इसको देखेंगे कि वैश्विक समुदाय पे स्तर पे ये समस्या है। यह एक सार्वभौमिक समस्या है जिसका प्रभाव समस्त प्राणी जगत पर किसी न किसी मात्रा में अवश्य पड़ रहा है, यानी किसी न किसी तरीके से ये सबको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत सहित अन्य विकासशील देश जहां असंख्य मतलब अधिक से अधिक संख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वहां जलवायु परिवर्तन की समस्या स्वास्थ्य पोषण की चुनौती प्रस्तुत कर सकती है, यानी ये समस्याएं आ सकती हैं। क्या हो सकता है कि जहाँ पर इतनी जनसंख्या है और वो भी कृषि पर निर्भर है, भारत जैसे देश या फिर अन्य देश, तो वहाँ पे किस तरीके से चुनौती का काम करेगा। शहरों में जलवायु परिवर्तन कम आय वाले लोगों के लिए आवास भोजन संबंधी समस्या को गहरा कर सकती है। विकासशील देशों में जहां वर्षा आधारित कृषि होती है वहां इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो परिणाम इसके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं। अब देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से कृषि पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से कृषि पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको पॉइंट आउट कर देंगे, तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन सबसे पहला प्रभाव जो है, उत्पन्न वो चरम मौसमी दशाओं के परिणाम से लोग बाढ़ और सूखे की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाढ़ और सूखा आने से देखिए कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती जा रही हैं। किसी क्षेत्र में देखें तो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जा रहा है, कहीं कहीं बाढ़ हो जा रहा है, कहीं कहीं क्लाउड बर्स्टिंग हो जा रही है ना। अगर देखें तो हिमालय का जो बर्फ़ का पिघलना, सब सारी चीज़ें क्या है, जलवायु परिवर्तन के तो हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, कृषि बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। अगला पॉइंट जिसमें मेंशन करेंगे वह है पशुपालन और मत्स्य को लेकर इसमें बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। पशुपालन, क्योंकि समय से चारा न मिल पाना, गर्मी के बढ़ने की वजह से आप देख रहे हैं तालाबों का उस टेम्परेचर बढ़ जाना, तो इन सब चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा जो है फसलों की पैदावार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, ये संभावनाएँ हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक तापमान कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें कीट, खरपतवार, कवक ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल प्लावन के कारण भूमि लवणीकरण, बंजर होने की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या है, इन सब के इम्पैक्ट हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है। जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।